एक चिड़िया ननामी के पास जाती है और कहती है कि मैं प्रिंसेस हिमेमेको की सेवा करता हूँ और आज शाम को प्रिंसेस लैंड गॉड से मिलने के लिए आएगी। ननामी चिड़िया को देखकर सोचती है कि यह चिड़िया कैसे बोल सकती है। ननामी तोमई से कहती है कि प्रिंसेस हिमेमेको कौन है। तोमई ननामी से कहता है कि वह स्वाम्प की गार्डियन है जिसकी आत्मा बिल्ली और मछली से मिलकर बनी है। ननामी पूछती है क्या वह कैटफिश है। तोमई कहता है कि वह भी एक लैंड गॉड है जो कि मिकाजी के साथ ही काम करती है। अब एक नई लैंड गॉड बनी है, वह उससे मिलना चाहती है। ननामी सोचती है कि कैटफिश दिखने में कैसी होगी। तोमई ननामी को प्रिंसेस से बिल्कुल भी नहीं मिलने देना चाहता है। तोमई ननामी को कमरे के अंदर बंद कर देता है। शाम को तोमई प्रिंसेस को वेलकम करता है और कहता है कि मैं तोमई हूँ, एक फेमिलियर, लेकिन मैं आपसे माफी मांगता हूँ क्योंकि लैंड गॉड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तोमई उनसे ऐसे बात करता है जैसे कि वह उनको बहुत ही अच्छे से जानता है। तोमई उनके लिए खाना तैयार करता है। ननामी को बहुत चिंता हो रही होती है। ओनिगिरी और कोतात्सु ननामी से कहते हैं कि तोमई आपकी सुरक्षा चाहता है और प्रिंसेस हिमेमेको सभी स्वैम्प की लीडर है और प्रिंसेस हिमेमेको लैंड गॉड से मिलने के लिए आई है। प्रिंसेस के साथ जो पर्सन होता है वह पर्सन प्रिंसेस का फेमिलियर है। तोमई माफी मांगता है। तोमई कहता है कि ह्यूमन ननामी एक लैंड गॉड है, प्रिंसेस का फेमिलियर और तोमई के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती है। वह दोनों जब भी मिलते हैं एक दूसरे से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। तोमई और प्रिंसेस का फेमिलियर ननामी के बारे में बात कर रहे होते हैं। ननामी उनकी बातों को सुन रही होती है। तोमई ननामी की साइड लेता है और कहता है ननामी अपना काम अच्छे से कर रही है। ननामी को बिल्कुल भी नहीं लगता था कि तोमई उसका साथ देगा, उसकी तारीफ करेगा, लेकिन तोमई और प्रिंसेस का फेमिलियर दोनों ही एक दूसरे से बहस करते हैं। ननामी कमरे के अंदर जाती है और कहती है कि मैं मोमोजोनो ननामी हूँ, मैं एक लैंड गॉड हूँ और मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने आपको इंतज़ार कराया और क्या आप इस तलवार को नीचे रखोगे। तो मैं ननामी से कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई, मुझे मजबूरी में तुम्हें बचाना पड़ रहा है। ननामी कहती कि मुझे क्या करना चाहिए। ननामी उनसे कहती है कि लड़ाई मत करो और हम बात करके इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। जैसे ही प्रिंसेस का फेमिलियर तोमई पर हमला करता है, तोमई अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके प्रिंसेस का फेमिलियर को मछली बना देता है। तोमई उस फिश को पकाने लगता है। प्रिंसेस का फेमिलियर बहुत ज्यादा डर जाता है। ननामी तोमई को डांटती है। ननामी प्रिंसेस से बात करती है। ननामी चौंक जाती है क्योंकि प्रिंसेस एक मछली और बिल्ली की तरह दिखाई दे रही थी। ननामी ने तोमई को आदेश दिया होता है जिस वजह से तोमई को ननामी की बातों को मानना पड़ता है। ओनिगिरी और कोतात्सु कहते हैं कि यह सबसे बड़ी शक्ति है किसी भी भगवान के लिए। तोमई ओनिगिरी और कोतात्सु पर गुस्सा होता है, कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि इस बात को ननामी को बिल्कुल भी मत बताना। ननामी खुश होती है क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि अगर वह तोमई को आदेश देगी तो तोमई को उसका आदेश मानना पड़ेगा। तोमई कहता है कि देखो वो कितनी खुश लग रही है। प्रिंसेस ननामी से माफी मांगती है और कहती है कि मेरी कोई भी इच्छा नहीं है कि वह लड़ाई करे, मैं सिर्फ यहाँ पर आपसे एक इच्छा पूरी करने के लिए आई हूँ। जिसके बाद प्रिंसेस अपनी कहानी बताती है कि 10 साल पहले जब मैं एक टाउन में गई थी तब मुझे एक इंसान के बच्चे से प्यार हो गया था। उसका नाम उराशिमा कोटारो था जो कि एक टाउन का था। उस समय वह एक बच्चा था जो कि 8 साल का था। उस समय उराशिमा बहुत ज्यादा डर रहा था और जब प्रिंसेस ने उराशिमा को देखा तब वह रो रहा था और वह दिखने में बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा था। ननामी प्रिंसेस को देखती है। ननामी खुश हो जाती है और कहती है कि मैं अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके आपकी मदद करूंगी और मैं खुश हूँ कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। असलियत में ननामी भी एक लड़की है और वह जानती है कि प्यार क्या होता है। मॉर्निंग में ओनिगिरी और कोतात्सु ननामी को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। ननामी ओनिगिरी और कोतात्सु से पूछती है कि तुम्हें कहाँ पर है। ओनिगिरी और कोतात्सु ननामी से कहते हैं कि जब प्रिंसेस यहाँ से गई उसके बाद से मास्टर तोमई इसके नीचे है, लेकिन वह बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रहे हैं। ओनिगिरी और कोतात्सु ननामी के लिए खाना तैयार करने के लिए चले जाते हैं। ननामी तोमई से पूछती है कि क्या तुम गुस्सा हो। ननामी मन ही मन सोचती है कि मैं खुश हूँ क्योंकि तुम मुझे बचाने के लिए आए। तोमई ननामी के सामने आता और कहता है कि तुम क्या बड़बड़ा रही हो। ननामी चौंक जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तोमई कहता है कि इंसान और आत्मा कभी भी एक साथ नहीं रह सकते हैं। ननामी तोमई के ऊपर गुस्सा होती है और कहती है कि मैं नहीं जानती हूँ लेकिन मैं एक बार कोशिश करना चाहती हूँ और मैं यहाँ से जा रही हूँ। तोमई ननामी से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। ननामी कहती है कि मैं टाउन में जा
जा रही हूँ कोतारो को ढूंढने के लिए। तोमे को याद आता है कि मिकाजे भी यही कहकर गया था, जिसके बाद वह कभी लौटा नहीं। तोमे ननामी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। तोमे और ननामी टाउन में पहुँचते हैं। तोमे को देखकर एक बच्चा अपनी मम्मी से बोलता है कि इस इंसान ने अजीब से कपड़े पहने हुए हैं और इस इंसान की पूंछ भी है। ननामी तोमे को वहाँ से ले जाती है। तोमे अपने जादू से अपने कान और अपने पूंछ को गायब कर देता है। ननामी खुश है क्योंकि वह अब टाउन के अंदर है। ननामी और तोमे एक रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। ननामी के फ्रेंड का नाम इसाबी है। ननामी वहाँ पर अपने फ्रेंड को देखती है। इसाबी ननामी से कहता है कि यह तो मोमोजोनो ननामी है और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ननामी चौंक जाती है। इसाबी ननामी से कहता है कि तुम स्कूल के अलावा इस लड़के के साथ घूम रही हो। ननामी कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और तुम यहाँ से चले जाओ। तोमे ननामी को वहाँ से चलने के लिए कहता है। इसाबी उसको रोकता है। तोमे इसाबी को धमकी देता है कि इसको मत छुओ, जिसके बाद ननामी तोमे पर चिल्लाती है, जिसके बाद तोमे कुछ भी नहीं कह पाता है। ननामी और तोमे की बहस को सुनकर वहाँ पर एक लड़का आता है और कहता है कि मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूँ और मेरा नाम उराशिमा कोतारो है। नेक्स्ट सीन में ननामी कोतारो से मिलती है और उससे बात करती है। ननामी कोतारो से पूछती है कि क्या तुम्हें याद है कि तुम एक लड़की से मिले थे 10 साल पहले। कोतारो ननामी से कहते कि मुझे माफ कर दो, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। कोतारो अपने रूबिक क्यूब के साथ खेलने लगता है। ननामी कोतारो से कहती है कि मेरी एक दोस्त है जो कि तुमसे मिलना चाहती है काफी समय पहले से और उसका नाम हिमेमिको है। क्या तुम उससे मिलना चाहते हो। ओनिगिरी और कोतेत्सु को 2 महीने ननामी की सुरक्षा करने के लिए भेजा होता है। ननामी ओनिगिरी और कोतेत्सु से पूछती है कि तोमे कहाँ पर है। ओनिगिरी और कोतेत्सु ननामी से कहते हैं कि वह इसके अंदर है। ननामी तोमे से कहते हैं कि यह क्या है। तोमे ननामी से कहते हैं कि इसको मिकाजे इस्तेमाल करते थे, जिसके बाद ननामी उसके अंदर जाने की कोशिश करती है। मॉर्निंग में प्रिंसेस का फैमिलियर शिरीन के अंदर जाता है और तोमे से पूछता है कि प्रिंसेस कहाँ पर है। जैसे ही प्रिंसेस का फैमिलियर प्रिंसेस को देखता है वह चौंक जाता है क्योंकि प्रिंसेस बिल्कुल इंसान लग रही होती है और इस समय प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही होती है। प्रिंसेस तोमे से पूछती है क्या मैं कोतारो से मिल सकती हूँ। तोमे कहता है लेकिन तुम ध्यान देना, मेरे स्पेल से तुम इंसान की तरह तो लग रही हो लेकिन अपनी शक्तियों को बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करना, क्योंकि अगर तुम अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करोगी तब तुम अपने असली फॉर्म में आ जाओगी। ननामी प्रिंसेस को वहाँ से ले जाती है। ननामी बहुत ही ज्यादा खुश है। प्रिंसेस जैसे ही कोतारो को देखती है प्रिंसेस कोतारो को पकड़ लेती है और कहती है कि आखिरकार हम मिल ही गए। कोतारो प्रिंसेस से कहता है कि इतने पास मत आओ। जैसे ही प्रिंसेस उस फजल के साथ खेलने लगती है कोतारो प्रिंसेस और अपने लिए पानी लेने के लिए चले जाता है। 2 लोग प्रिंसेस के पास आते हैं और प्रिंसेस को परेशान करने लगते हैं। ननामी उनकी मदद नहीं कर सकती थी क्योंकि 2 महीने ननामी को मना किया है क्योंकि यह उसकी नौकरी नहीं है। कोतारो प्रिंसेस को देखता है। कोतारो प्रिंसेस की मदद तो करना चाहता है लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं है। जैसे ही ननामी एक कागज के ऊपर प्रिंसेस की हेल्प करने के लिए कोतारो का नाम लिखती है, कोतारो प्रिंसेस की हेल्प करने के लिए चले जाता है।